हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रयागराज फैमिली में। आज का टॉपिक है अपने रिश्ते को बेहतरीन कैसे बनाएं। आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आजकल देख रहे हैं, आप सब देख रहे हैं कितने ज़्यादा डिवोर्स केसेस बढ़ गए हैं। कपल्स में लड़ाई झगड़े कितने हो रहे हैं। बहुत सारे कपल्स तो ऐसे भी हैं कि इसलिए नहीं किसी को बताते कि बाहर बात जाएगी, परिवार को पता चलेगा तो वो क्या बोलेंगे, या बाहर बात जाएगी कितनी बदनामी होगी, इस डर से बस चुप रहते हैं। और बहुत सारे लोगों के मन में यहाँ तक ख्याल आ जाता है कि इनसे शादी करके हमारी ज़िंदगी खराब हो गई है। ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। तो जो ये भगवान ने रिश्ता बनाया है हस्बैंड वाइफ का, ये बहुत ही प्यारा बनाया है। इसको जीने के लिए बनाया है, ना कि काटने के लिए बनाया है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दोनों पार्टनर आपस में समझ लें तो कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। रिश्तों की मिठास यूं ही बनी रहे। ये जो रिश्ता होता है, ये सिर्फ एक लड़की या एक लड़के का नहीं होता है, ये दो परिवारों का रिश्ता होता है। तो जब दो परिवारों का रिश्ता होता है तो दोनों पार्टनर को ये चाहिए कि हमें एक दूसरे के फैमिली को एक्सेप्ट करना चाहिए, उनकी फैमिली को अपना समझना चाहिए। जैसे कि कोई प्रॉब्लम्स हो रही है उनकी फैमिली में तो दोनों को मिलके सॉर्ट आउट करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि उनकी फैमिली में हो रही है तो वो समझे, या फिर उनकी फैमिली में हो रही है तो वो समझे। क्योंकि रिश्ता जुड़ने के बाद अलग अलग नहीं होती है, फैमिली एक होती है। तो दोनों को ये चीज़ सोचना चाहिए। दूसरी बात ये है कि वैल्यू ये समझना चाहिए। जैसे कई सारी लेडीज़ें जॉब करती हैं, चलो वो तो ठीक है कर रही हैं। कई सारी लेडीज़ें ऐसी भी हैं जो हाउसवाइफ हैं। तो कभी भी ये हस्बैंड को नहीं सोचना चाहिए कि हम जॉब कर रहे हैं, हम दिन भर मेहनत कर रहे हैं, ये क्या इनको क्या करना है, इनको कुछ नहीं, घर में बैठे रहना है। ऐसा नहीं है। औरतों को भी, जो हाउसवाइफ हैं उनको भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चों की, परिवार की, घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो कोई कम या ज़्यादा नहीं होता है कि वो बाहर काम कर रहे हैं तो उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, या घर पे औरत है तो उसकी इम्पोर्टेंस कम है। ऐसा नहीं है, दोनों की वैल्यू उतनी ही है। ये वैल्यू जो है ये दोनों को समझनी चाहिए। क्योंकि आदमी जो होता है वो कमा के सिर्फ मकान बना सकता है, लेकिन उस मकान को घर एक औरत ही बनाती है, उस मकान को मंदिर एक औरत ही बनाती है। इसलिए किसी की वैल्यू कम या ज़्यादा नहीं है, दोनों की बराबर है। ये चीज़ दोनों को समझनी चाहिए। इसके बाद आता है ट्रस्ट। जब जब हम रिश्तों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तब तब रिश्ते टूटेंगे, तब तब रिश्ते कमज़ोर पड़ेंगे। जैसे कि अपने पार्टनर को एडवाइस देना तो ठीक है, लेकिन उनको ऑर्डर करना गलत है, उनको फोर्स करना गलत है। उनको क्या करना है, उनको कहाँ जाना है, उनको किससे मिलना है, किससे बात करना है, किससे नहीं करना है, या क्या पहनना है, ये उनका खुद का डिसीजन होना चाहिए, ना कि आपका फोर्स किया हुआ फैसला। बहुत सारे ऐसे भी कपल्स हैं जो एक दूसरे का फ़ोन चेक करते हैं। सोचिए कितनी गलत बात है ये। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब आपको अपने रिश्ते पे बिलीव नहीं है, आपको एक दूसरे पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। फ्रेंड्स, आपके वो पार्टनर है, वो आपके जीवन साथी है, वो आपके हमसफ़र हैं। उनको अपने हिसाब से भी कुछ चीज़ें करनी चाहिए, वो हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं कर सकते हैं। अब वो आपके पार्टनर हैं, वो आपके गुलाम नहीं हैं कि हर चीज़ आपके हिसाब से करेंगे। तो रिश्तों में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। रिस्पेक्ट, इसके बाद आता है रिस्पेक्ट। दोनों पार्टनर को एक दूसरे के सम्मान का पूरा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हम सब चाहते हैं हमारे पार्टनर में अच्छे चेंजेस आए, वो सक्सेसफुल हों, उनका समाज में तारीफ करें सब। इसके लिए हम उनको बताते भी रहते हैं, उन्होंने ये सही किया, उन्होंने ये गलत किया। लेकिन हर चीज़ बताने का एक तरीका होता है। अब आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि एक हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को सबके सामने पार्टी में चिल्लाते हुए समझा रहे हैं कि तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता है, कितना भी समझा लो तुमसे गलती ही होना है, तुम किसी काम की नहीं हो, तुम बेकार हो। वहीं दूसरी ओर दूसरा हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को प्राइवेटली ले जाके बता रहा है कि तुम चाहती तो थोड़ा सा और बेटर कर सकती थी, ये चीज़ ऐसे गलत हो गया, तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए था, कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखना, आगे से ऐसी गलती ना होने पाए। तो दोनों बातें सेम कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, अपनी वाइफ की गलतियां बता रहे हैं। लेकिन एक सबके सामने बेइज्जती करते हुए बता रहा है, एक सब प्राइवेटली ले जाके बता रहा है कि हाँ तुमसे ये गलती हुई है, आगे ध्यान रखना। तो कितनी फर्क हो गई इन दोनों बातों में। तो अपने पार्टनर की इज्जत का, रिस्पेक्ट का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए
कि अगर आप उनसे कोई गलती हुई है तो आप अकेले में जाके वो बता दो, आगे से वो नहीं करेंगे, आगे से वो सुधारने की कोशिश करेंगे। कोई भी चीज़ बताने के लिए, किसी को भी सुधारने के लिए, किसी को भी अच्छा बनाने के लिए उसकी बेइज्जती करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बात हो, कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो प्यार से कही जाए तो इतनी बुरी नहीं लगती। डस्टबिन, ये बात सुनने में कितनी अजीब लग रही है। भला ऐसा कौन होगा जो अपने पार्टनर को डस्टबिन समझेगा? लेकिन अगर आप ठीक से सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम डस्टबिन को कैसे यूज करते हैं। बाहर का कचरा, बाहर की गंदगी डस्टबिन में डालते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं लोग जो बाहर का गुस्सा, बाहर किसी वजह से मूड खराब है, बाहर की नाराजगी आकर अपने पार्टनर पर उतार देते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। चलो आपका मूड खराब है, आप थोड़ा टाइम माँग लो, हमें थोड़ी देर अकेले रहने दो, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमारा मूड खराब है। लेकिन ये कहो कि बाहर किसी और का गुस्सा है, किसी और वजह से आप नाराज़ हुए हो, आके अपने पार्टनर पर उतार रहे हो, तो वो आपके पार्टनर हैं, आपके हमसफ़र हैं, आपके जीवन साथी हैं, कोई डस्टबिन नहीं है कि आप बाहर का गुस्सा, बाहर की नाराज़गी उन पे उतार रहे हो। ये बात बिल्कुल गलत है। टाइम, अच्छा रिलेशनशिप चलाने के लिए रिश्ते में थोड़ा टाइम भी देना चाहिए। मैटर ये नहीं करता या आप साथ में हो, पास में हो या दूर रह रहे हो, मैटर ये नहीं करता है। मैटर ये करता है कि 24 घंटे में थोड़ा टाइम अपने रिश्ते को भी आप दीजिए कि आप पूरे दिन की बातें कर सकें। आज हमने पूरे दिन क्या किया, आज हमने पूरे दिन क्या नहीं किया। थोड़ा टाइम अपने रिश्ते को भी देना चाहिए। इससे रिश्ते जो है, रिश्ते में मिठास बनी रहती है। दोस्ती, अच्छी रिलेशनशिप के लिए दोस्ती का होना बहुत ज़रूरी है। अब ज़रूरी नहीं आपके पार्टनर को हमेशा सजेशन की ज़रूरत पड़े, ज़रूरी नहीं आपके पार्टनर को हमेशा एडवाइस की ज़रूरत पड़े। कभी-कभी उनको एक दोस्त की ज़रूरत होती है, जिनसे वो अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी सारी बातें शेयर कर सकें। उनको अपनी बात कहने के लिए किसी तीसरे की ज़रूरत ना पड़े, किसी बाहर वाले की ज़रूरत ना पड़े। वो अपने पार्टनर से कह सकें, जो उन्हें समझे, वो उन्हें दोस्त की तरह ट्रीट करे और जिसके साथ बैठ के टाइम का पता ना लगे। शादी का दूसरा मतलब होता है दोस्ती, जो कि अपने पार्टनर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनकी मुश्किल को आसान बनाना, ना कि उनकी मुश्किल बढ़ाना, उनको ताने मारना किसी चीज़ के लिए। गुस्सा, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि चलो कोई बात हो गई, गुस्सा आ गया, लेकिन एक टाइम में एक ही लोग को गुस्सा आना चाहिए। अगर दोनों पार्टनर को गुस्सा आ गया एक टाइम में, तो फिर वहाँ तो बात बिगड़ना ही है। तो ये कोशिश करें कि एक टाइम में एक लोग गुस्सा है, तो एक लोग को शांत रहना है, एक लोग को चुप रहना है। अगर एक टाइम में दोनों ही गुस्सा करेंगे तो अच्छे रिलेशनशिप के लिए गलतियाँ, पास्ट की गलतियाँ भी नहीं गिनानी चाहिए। जो पास्ट में हुआ उसको पास्ट में छोड़ दीजिए। हम प्रेज़ेंट में हैं तो प्रेज़ेंट की बातें करें। अब पास्ट की गलतियों को लो लेकर हम प्रेज़ेंट में लड़ रहे हैं तो वो बात भी ठीक नहीं है कि तुमने मेरे साथ ये किया था, तुमने ये कैसे बोल दिया, ये सब चीज़ें गलत हैं। और अगर मान लीजिए आपसे कोई गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट करिए। हाँ, हमसे ये गलती हो गई है, कोई बात नहीं, आगे ऐसा नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो ये चीज़ भी एक्सेप्ट करनी बहुत ज़रूरी है। हमने ये सब जो बातें बताई, ऐसा नहीं है किसी एक के लिए है, ये वाइफ के लिए भी उतनी मैटर करती है, उतनी ही मैटर हस्बैंड के लिए भी करती है, क्योंकि रिलेशनशिप दोनों का है। तो अगर दोनों इन सब बातों का ध्यान रखें तो अपना रिलेशनशिप बहुत ही बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं। तो अब हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।